हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। जैव प्रौद्योगिकी के कौन कौन सी टेक्निक्स मानव के लिए उपयोगी हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे टीआई प्लाज्मिड है, वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, पीसीआर के बारे में हमने पढ़ा और उसके पश्चात हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व या कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, इस टॉपिक को भी क्लियर किया। और आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक वो है पादप ऊतक संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर ये भी कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट कह सकता हूं मैं इसको। सबसे पहले हमें पादप ऊतक संवर्धन क्या है इसको समझना होगा। तो जो पादप ऊतक संवर्धन है ये हमेशा प्रयोगशाला में किया जाता है, लैब के अंदर किया जाता है, जहां नियंत्रित एवं निर्जर्मीकृत परिस्थिति होती हैं। दूसरी बात जिससे हम करते हैं वो किसी भी पादप की कोशिका हो सकती है, कोशिकाओं का समूह यानी ऊतक हो सकता है, या कोई भी अंग हो सकता है। उसको हम संवर्धन माध्यम पर एक संवर्धन माध्यम बनाया जाता है जिसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। उस पर हम किसी भी पौधे के पार्ट को संवर्धित कराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम पादप ऊतक संवर्धन कहते हैं। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा, प्रयोगशाला में नियंत्रित एवं निर्जर्मीकृत परिस्थितियों में, नियंत्रित इट मीन्स आप टेम्परेचर को, पीएच को, कोई भी चीज़ है, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीज़ कंट्रोल कंडीशंस में होती हैं। निर्जर्मीकृत कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर पादप की किसी भी कोशिका से, ऊतक से या अंग से अंग को संवर्धन माध्यम पर एक मीडियम होता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करना ये पूरी प्रोसेस कहलाती है पादप ऊतक संवर्धन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है जिससे हम प्लांट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं और इसके महत्व को या इसके ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य को हम बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें पादप ऊतक संवर्धन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिससे कंप्लीटली जो भी इसके अंदर प्रोसेस है उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो बनाया है मैंने, ये टेस्ट ट्यूब है। पादप ऊतक संवर्धन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम करते हैं। एक बड़ी टेस्ट ट्यूब होती है, इसको मैंने तिरछा रखा है, इसका भी एक रीजन है और इसके अंदर हम एक मीडियम भर लेते हैं, या इसको मैं कह सकता हूँ ये संवर्धन माध्यम है। ये है संवर्धन माध्यम, इसको हम एमएस मीडिया कहते हैं, एमएस मीडियम। इसको एमएस क्यों कह रहा हूँ, ये दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है मुरासिगे और दूसरे हैं स्कूक। तो मुरासिगे एमएस मीडियम इट मीन्स मुरासिगे और स्कूक दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर के संवर्धन माध्यम का निर्माण किया। डियर स्टूडेंट्स, जब प्रणाली में हम संवर्धन माध्यम को भरते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, जिससे आसानी से इसको भर देते हैं। मैंने इस प्रणाली को सीधा नहीं किया है, इसको मैंने तिरछा रखा है। क्यों? क्योंकि ये सतह बढ़ाने के लिए, यहाँ सतह ज़्यादा है। फिर इस पर हम जिस भी अंग का, कोशिकाओं का या ऊतक का हमें संवर्धन करना है उसका यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। ये है कर्तोतक। अब इसमें कुछ टेक्निक्स को भी हम समझते जाएंगे। कर्तोतक या इसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कर्तोतक या एक्सप्लांट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी भी पादप का वह भाग जो संवर्धन के लिए चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्तोतक।
संवर्धन के लिए चुना गया भाग कर्तोतक या एक्सप्लांट कहलाता है। अब कुछ समय पश्चात इसके अंदर सेल्स के अंदर वृद्धि होगी, क्योंकि ये संवर्धन माध्यम है तो ये पोषण लेंगी कोशिकाएं। पहले इसमें रूट का फॉर्मेशन होता है, फिर इसमें प्ररोह बनता है यानी जड़ बनती है, फिर इसमें ऊपर वाला पार्ट बनता है प्लांट्स का प्ररोह। तो ये एक असंगठित कोशिकाओं का समूह बन जाता है और इसे कहते हैं अब कैलस। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कैलस क्या है, तो आप बताएंगे असंगठित कोशिकाओं का समूह, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। असंगठित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। इस टेस्ट ट्यूब को हम एक कॉटन कॉर्क से ढक देते हैं। ये बहुत टाइटली बनाया जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, एमएससी वगैरह करेंगे, तो वहाँ आपको कॉटन कॉर्क बनाना सिखाया जाएगा। एक लंबी पट्टी होती है कॉटन की और फिर उसको बहुत टाइटली प्रेस किया जाता है, जो नीचे से थोड़ा सकरा होता है और ऊपर से मोटा होता है परखनली के जैसा, जिससे इसके अंदर नहीं चला जाए। वो पूरा के पूरा इस तरह से होता है। ये कॉटन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो इसमें से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन एयर ज़रूरी है प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, तो एयर इसमें अंदर जा पाती है। तो ये है कॉटन कॉर्क, ये कॉटन कॉर्क है। और ये पूरी जो टेक्निक बनाई है हमने, जो पूरा सिस्टम है, इसे बोलते हैं पादप ऊतक संवर्धन। ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं पादप ऊतक संवर्धन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से हम पादप ऊतक संवर्धन की क्रिया को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रयोगशाला के अंदर नियंत्रित एवं निर्जरम परिस्थितियों में पादप के किसी भी भाग कोशिकाओं के समूह, इट मीन्स ऊतक या अंगों का संवर्धन माध्यम पर संवर्धन करना क्या कहलाता है? पादप ऊतक संवर्धन। अब हम कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे। जैसे हमने कर्तोतक की बात की, वह भाग पादप का जो संवर्धन के लिए चुना जाता है। कैलस की बात की, असंगठित कोशिकाओं का समूह। इसके बाद हम बात करेंगे, एक वर्ड आता है इसमें निर्जर्मीकृत। इसको हम बोलते हैं हिंदी में रोगाणुनाशन। वर्ड भी आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है रोगाणुनाशन। इट मीन्स जो इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, और रोगाणुनाशन का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है, रोगाणुनाशन। इट मीन्स जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो इन्फेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम होता है, इस पर बहुत जल्दी से बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहले जिस भी पार्ट्स का हम यूज करते हैं उसे हम सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से या अल्कोहल के 70% सॉल्यूशन से, अल्कोहल से भी धो सकते हैं। डिस्टिल वाटर होता है जिसे हम आसुत जल कहते हैं, उससे हम एक्सप्लांट को पूरी तरह से निर्जर्मीकृत या रोगाणुनाशन करते हैं। इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं रहे। फिर उसके बाद ही हम उसका संवर्धन माध्यम पर ट्रांसप्लांट करते हैं और फिर कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इसके अंदर सेल्स में वृद्धि होती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है यहाँ पे, और धीरे धीरे ये प्लांट्स वृद्धि करने लग जाता है। और जब इसकी वृद्धि थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है तो इसे हम लैब के अंदर ही ट्रे में ट्रांसप्लांट करते हैं। मिट्टी के अंदर ट्रे के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं प्लांट्स को। और जब ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो इनको हम फील्ड या खेत के अंदर इनका ट्रांसफ़र करते हैं। और खेत के अंदर जब ये बड़े होंगे तो इससे हम सीड का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर उसके बाद जब अगर हाई क्वालिटीज़ का जो सीड है, अगर डेवलपमेंट अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है, तो इस सीड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए आमजन में। तो अभी हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब बात आएगी कि प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या। एक छोटा सा वर्ड और आता है जैसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, इंग्लिश में माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब ये है, सूक्ष्म मीन्स छोटा सा पार्ट और प्रवर्धन मीन्स वृद्धि करना या बढ़ाना। तो किसी भी छोटे से पार्ट से हम अनेकों प्लांट्स बनाते हैं। ये सेम टेक्निक है, इसी को हम बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। छोटे से पार्ट से कम समय में अनेकों प्लांट्स का डेवलपमेंट करना। एक और भी वर्ड आएगा इसमें टेक्निकल, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टोटीपोटेंसी। एक वर्ड है टोटीपोटेंसी, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए इसको यहीं क्लियर करना होगा। आपकी बुक्स के अंदर है, एग्जाम के अंदर, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण सख्तता। हिंदी में इस वर्ड का मीन्स होता है पूर्ण सख्तता, टोटीपोटेंसी। इसका मतलब होता है कि कोई भी या किसी भी पादप कोशिका के अंदर संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है, जिसे हम टोटीपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहते हैं। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। किसी भी पादप की कोशिका के अंदर, यानी एक पादप कोशिका के अंदर, किसी भी प्लांट से हम एक कोशिका ले लें, उस कोशिका के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने संपूर्ण प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकती है, पूरे प्लांट्स को विकसित कर सकती है।
इस विकसित करने की क्षमता को ही हम टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर किया है। आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे एक टॉपिक आएगा भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन, इसका मतलब अगर हम भ्रूण का डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी भ्रूण का संवर्धन कर रहे हैं, शिप्रा गुहा मुखर्जी ने भ्रूण का संवर्धन किया था, तो भ्रूण का संवर्धन अगर हम कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे भ्रूण संवर्धन। इसी तरह से अगर हम किसी अंग का संवर्धन कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे अंग संवर्धन। अगर किसी ऊतक का संवर्धन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम ऊतक संवर्धन। अगर किसी कायिक भाग का हम संवर्धन कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कायिक संवर्धन। और अगर किसी पराग कण का हम संवर्धन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे पराग संवर्धन। क्या बोलेंगे? पराग संवर्धन। तो जिस पार्ट्स का हम संवर्धन करते हैं, जिस पार्ट्स का हम डेवलपमेंट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा, उसे वही नाम दे दिया जाता है। अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज़ के अंदर, अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज़ के अंदर, जातियों के अंदर हम अलग अलग चीज़ों का संवर्धन करते हैं और उस प्लांट्स की संख्या को बढ़ाते हैं। अब बात आएगी कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसका क्या महत्व है, क्या उसका उद्देश्य है। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी लंबा टाइम चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमको एगुणित पौधे बनाने हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स को डेवलपमेंट करना है, तो हम एगुणित पौधे बना सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से। अगर हम त्रिगुणित पौधे बनाना चाहें तो त्रिगुणित पौधे, ट्रिप्लॉइड प्लांट्स हम बना सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से। अगर हम रोग रोधी प्लांट्स का डेवलपमेंट करना चाहें तो बना सकते हैं। अगर हम खरपतवार नाशी प्लांट्स का डेवलपमेंट करना चाहें तो ये हम बना सकते हैं। एक छोटे से पार्ट्स से, प्लांट्स के एक छोटे से भाग से हम अनेकों प्लांट्स का निर्माण करना चाहें तो हम इससे कर सकते हैं। अगर हम क्लोनीय प्लांट्स, अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम इस टेक्निक से कर सकते हैं। साइब्रिड, इस पॉइंट्स का ही साइब्रिड का फॉर्मेशन भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर से कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आगे एक PDF फाइल सेंड की है मैंने, उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका जो है फॉर्मेशन या निर्माण हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही था जैव प्रौद्योगिकी एवं पादप ऊतक संवर्धन। तो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप प्रीवियस क्लास के अंदर, वीडियोज़ के अंदर आपने पढ़ा था, और अभी हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू कल्चर की, जो आज की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप इस कंप्लीटली वीडियो को देखेंगे और उसके बाद अपना PDF फाइल में से वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।